नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस फंड का मैं बात करने वाला हूं वो हमारा लार्ज कैप कैटेगरी का 4 स्टार रैंकिंग का एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला एक, समझ लीजिए, एक कोहिनूर और एक बेमिसाल फंड है। अगर आप बात करेंगे ब्लू चिप कैटेगरी के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, तो ऐसा ना हो कि भैया इस फंड का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो भैया हो ही नहीं सकता। फंड का नाम मैं आपको बता रहा हूं, एसबीआई ब्लू चिप फंड है। डायरेक्ट प्लान का पूरा पूरा रिव्यू होने वाला है। किसी भी तरीके का आप समझ लीजिए रिकमेंडेशन या सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है और पूरा का पूरा जो विश्लेषण है वो होने वाला है इसके पास्ट, जो जितने भी पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, उनके ऊपर पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस होने वाला है। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत मानिएगा। बस हाँ, आपके पास अगर है तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि भैया परफॉर्मेंस वाइज कैसा है। ये बहुत अच्छा है ना। तो भैया आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से पूरी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में भाई एक प्यार सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं। लेकिन सजेशन रिकमेंडेशन के बारे में बिल्कुल भी मत पूछेगा। अब भैया जो है यूट्यूब इन सब चीजों को अलाउ नहीं करता है ना। तो आप काम में पूछेंगे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, कुछ फायदा नहीं है। तो सबसे पहली बात, इस फंड के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एसबीआई ब्लू चिप फंड जो है ये तकरीबन 12 साल पुराना फंड है। जो इसका रेगुलर प्लान है वो 12 साल से भी पुराना फंड है। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है जिसके अंदर आपकी देश की जो 100 टॉप कंपनीज होती हैं वो इसके अंदर लिस्टेड रहती हैं, वो ही इसके अंदर इन्वेस्टेड है। तो लार्ज कैप कैटेगरी का फायदा क्या होता है कि देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी का मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि भैया आपको सुरक्षा मिले, आपका पैसा किसी ऊटपटांग कंपनी में ना हो, आपका पैसा ऐसी जगह पर हो जहां पे आपको रिटर्न्स तो मिले ही मिले, साथ में आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, और आपका जो पैसा है वो भैया सुरक्षा सबसे सबसे ऊपर हो। बस। तो अगर मैं इस फंड की बात करूं तो इसका जो करंट एनएवी चल रहा है वो दोस्तों चल रहा है 94 रुपए 12 पैसे। पिछले 6 महीने से 27 से 26 सितंबर लास्ट डेट थी जब मार्केट बढ़ी थी। उसके बाद से मार्केट के अंदर अच्छा खासा भैया क्रैश आ रखा है, जो टॉप था मार्केट का। तो उस क्रैश के बाद से इसके अंदर भी भैया डाउनफॉल देखने को मिला। निफ्टी 50 26,200 से घटकर 23,200 300 पे आ गया। वैसे तो आज मार्केट ने बढ़त करी है, लेकिन फिर भी 23,000 23,500 के आसपास घूम रहा है भाई। क्या ही ना है, क्या ही बढ़ेगी उसके अंदर। तो इसका जो एनएवी है उसके अंदर भी काफी ज्यादा घटोतरी देखने को मिली है। जो निफ्टी 50 है हमारा करीबन 14 से 15% टूटा हुआ है इस समय। तो इसके अंदर में 14-15% की करेक्शन आ रखी है। मैं बात कर रहा हूं इसके टॉप से। तो बात करें इसके सीएजीआर की तो देखिए, सीएजीआर है इसका 15.09%। अब सीएजीआर का मतलब पहले समझिएगा भैया, सीएजीआर का मतलब क्या है। जो नहीं समझ सकते उनको बता रहा हूं मैं। ठीक है, सीएजीआर का मतलब ये होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, या आप कह लीजिए एवरेज। मतलब जब से लॉन्च हुआ है उस साल से लेकर आज तक 12 साल है। तो 12 साल में इसने एवरेजिंग की बात करेंगे तो 15.09% का एवरेज निकाल कर दिया है। ठीक, जैसे अब कभी हम बचपन में आपने देखा होगा एवरेज नहीं निकालते थे, तो जो हमारे मैथ के जो सवाल होते थे उसमें हमारे को एवरेज का एक फॉर्मूला मिलता था, या एक्सेल के अंदर भी एवरेजिंग होती है। सेम टू सेम ऐसा है कि भैया एवरेज इतना इसका ये है कि हर साल में 15% के आसपास का इसने रिटर्न एवरेज में निकाल के दिया, ये है। तो अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि भैया हर साल 15% ही है। कई बार ऐसा भी हो सकता है 5% हो। जैसे आप देख लीजिए, पिछले एक साल में इसने सिर्फ 6.5% का रिटर्न दिया। सिर्फ एक साल में 6.5, पिछले एक साल में। वहीं आप उससे पिछले साल उठा के देखेंगे तो हो सकता है भैया वो 20% भी आ रहा हो। तो इस तरीके से घटता बढ़ता रहता है, एवरेज इसका 15% है। रैंकिंग की बात करेंगे तो रैंकिंग है इसकी 4 स्टार। 5 स्टार रैंकिंग का जो फंड है वो हमारा आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड है। ये जो फंड है हमारा दूसरे नंबर का फंड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे नंबर का फंड है तो उसमें किसी तरह की कमी है। भाई कमी कोई भी नहीं है। 4 स्टार की रैंकिंग का फंड है। पिछले 3 साल में इसने 12.69% का रिटर्न निकाल के दिया है, 12.5% के आसपास का। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके बेंचमार्क की बात करें तो देखिए, बेंचमार्क है इसका BSE 100 TRI, मतलब हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनी 100, वो इसके अंदर है। ये एक एक्टिव फंड है जो कि फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होता है, किसी तरीके का इंडेक्स को फॉलो नहीं करता है। हाँ, जो BSE 100 है उसकी कंपनियों को जरूर देखते हैं कि उसके अंदर से मैक्सिमम कंपनियां फंड मैनेजर उसमें से चूज करता है। ये चीज जरूर है। ठीक है ना। बात करें इसके और दूसरे फंडामेंटल्स की, एक्सपेंस रेशियो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 0.88% है। पहले कम हुआ करता था, अब थोड़ा सा एसबीआई ने बढ़ा दिया है। तो भैया इसके ऊपर एसबीआई को काम करना चाहिए।
कम करना चाहिए, ये मेरा कहना है। साथ में आपको एक चीज और बता दूं मैं, जितने भी भाई, एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जिन भाइयों ने भी अभी तक अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनवाना चाहते थे, नहीं बनवाया है, तो देखिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, अभी आप नया पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। या फिर अगर आप अपना पोर्टफोलियो आपने अभी तक रिव्यू नहीं करा है, आज तक रिव्यू करा ही नहीं है, तो भैया रिव्यू करा लीजिएगा, आज से बहुत ज्यादा जरूरी काम है। नहीं कराएंगे तो नुकसान उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी हुई है, कैसे रिव्यू करा सकते हैं, चार्जेस क्या है, सारी चीजें लिखी है, आप कर सकते हैं। और हर 1.5 साल में, साल भर में रिव्यू कराना, आप समझ लीजिए एक तरीके से बहुत जरूरी हो जाता है, ये चीज है। अब बढ़ती कहना है कि भैया इसके अंदर जो रिकवरी देखने को मिली है, इसके जो रिटर्न्स चल रहे हैं अभी, वो कितने हैं। एक साल में इसने दिए 6.5% के पॉजिटिव रिटर्न, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। पिछले 6 महीने में इसने नेगेटिव गया, ये अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, माइनस में 10% रिटर्न दिए हैं पिछले 6 महीने में। उसके बाद पिछले 3 महीने में भी माइनस रहा है, ये माइनस में 3% रहा है पिछले 3 महीने में, और पिछले 1 महीने में ये पॉजिटिव आ गया है, और 5% की इसने पॉजिटिव रिटर्न निकालकर इन्वेस्टर को दिए हैं पिछले 1 महीने में। ये पूरा का पूरा इसका फंडामेंटल्स है फिलहाल। अब बात करते हैं भैया इसके एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड आप लोगों को पहले ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है, 1% है। 1% है तो भैया 1 साल से पहले निकालेंगे तो 1% चार्ज है, 1 साल के बाद 0% है। एयूएम इसके अंदर 46,140 करोड़, मतलब 45,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, और लाखों लोगों ने इसके अंदर भैया इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाखों लोगों ने। 5,000 रुपए से इसके अंदर लमसम चालू होता है, और 500 रुपए से इसके अंदर जो है एसआईपी जो है चालू भैया हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा अभी जो इसका फंडामेंटल्स है वो है आपके साथ में, जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर मैं कॉन्स की बात करूं इस फंड की, तो देखिए सबसे बड़ी जो कमी है इस फंड में, वो थोड़ा सा इसका एक्सपेंसिव रेशियो है। एक्सपेंसिव रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम करना चाहिए। डायरेक्ट प्लान खरीदने का फायदा क्या होता है कि उसमें एक्सपेंसिव रेशियो कम होता है, और तब भी इतना एक्सपेंसिव रेशियो होगा तो क्या ही फायदा लग जाएगा, है ना। तो भैया एसबीआई वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया कम करें, और जो हमारे हैं, हमारे दोस्त हैं, भैया सबको उसका फायदा हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है, आप खुलवाना चाहते हैं, खुलवा सकते हैं। मैंने एंजल वन का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके खुलवा सकते हैं। जय हिंद।